हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का पार्ट 9 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 9 और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है और मैं इस पर कुछ जो है इस पर एक्सरसाइज मैं कराऊंगा। तो एक पार्ट और लेकर आऊँगा एक्सरसाइज कराने के लिए, या कुछ और पार्ट मैं बना सकता हूँ, इस पर कुछ क्वेश्चन बना सकता हूँ। तो आइए देखिए, लास्ट 2 टॉपिक हैं, इसमें हम फटाफट इसको देख लेते हैं। बच्चों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो आइए देखते हैं, हम लास्ट पार्ट 2 है यहाँ। एक हम देखते हैं रेंसिडिटी पढ़ते हैं और एक क्या है, कोरोशन है। 2 टॉपिक है यहाँ पर, बस इसके बाद आपका पाठ है संपन्न हो जाएगा। तो देखते हैं रेंसिडिटी क्या है। देखिए, रेंसिडिटी का मतलब होता है शोर। इसमें होता है शोर मतलब खट्टा हो जाता हो एंड स्टेल हो जाता है, यानी कि वो बासी हो जाता है, जिसको आप कहते हैं खट्टा और बासी हो जाता है। अब देखिए, रेंसिडिटी का हिंदी में इसको क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता क्या है देख लीजिए, हम फटाफट लिखे हैं, पढ़ देते हैं इसको। देखिए, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जो फैट से या तेल से बने हुए आपके खाद्य पदार्थ होते हैं, सामग्री होते हैं, को जब हम लंबे समय तक रखा जाता है, तब उसकी गंध व स्वाद बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। उसका जो गंध होता है अजीब टाइप का लगता है, और उसमें जो स्वाद होता है खाने में भी अच्छा नहीं लगता है, बेकार लगता है, गंध आ जाता है, बदल जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, क्योंकि वो विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है, इसलिए उसमें उसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ऐसा तेल व वसा के ऑक्सीकरण हो जाने के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों, हमने पढ़ा पीछे ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो ऐसा किसके कारण हो जाता है, तेल और वसा का ऑक्सीकरण होने के कारण ही ऐसा इसमें होता है कि वो विकृत हो जाता है। और विकृत जब हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं। अब देखिए, विकृत गंधिता से बचाव के लिए कुछ उपाय हैं। जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, अगर हम उसको अधिक दिनों तक सेवन करना चाहें, लंबे समय तक सेवन करना चाहें, तो उससे बचाव के लिए कुछ उपाय हैं। और ये क्या उपाय है आप इसको जानते भी हैं, तो देख लीजिए क्या क्या उपाय हैं यहाँ पर। देखिए, पहला उपाय है, वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर भोजन को ऑक्सीकरण होने से रोका जा सकता है, हम इसको बचा सकते हैं। जैसे क्या है, मिलाते हैं उसमें ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, शॉर्टकट में BHA इसको हम कहते हैं। ये क्या है, एक प्रतिऑक्सीकारक है, एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन है, BHT। तो ये बच्चों दोनों BHA और BHT क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या करते हैं, जो हमारा वायु होता है, वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होता है, वायु होता है, इससे भोजन को ऑक्सीकरण होने से बचाता है और एक भोजन को लंबे समय तक सेफ किए होता है, और हम उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, आलू चिप्स। बच्चों, आप जानते हैं छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, मार्केट में जाते हैं दुकान पर, तो उनको पैक में मिलता है तमाम, जैसे मोटू पतलू है, और तमाम ऐसे जो है, कुछ मूंग के दाल मोट होते हैं, और कुछ नमकीन्स होते हैं, चिप्स होते हैं वगैरह, ये सब तैलीय पदार्थ से बने होते हैं। तो आलू चिप्स हुआ, इसी प्रकार के अन्य खाद्य पदार्थों को भरने वाली थैलियों जो पैकेट में होता है, वायु को नाइट्रोजन से विस्थापित कर दिया जाता है। तो बच्चों, उसमें कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। आलू चिप्स वगैरह जो होता है, ये सब आता है, उसमें क्या कौन सी गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। तो ये नाइट्रोजन गैस से उस वायु को जब पॉलीथीन में बंद करते हैं,
तो उसको विस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है वायु को, और उसमें नाइट्रोजन गैस चला जाता है। तो नाइट्रोजन गैस जो होता है बहुत अक्रिय गैस है, ये उस खाद्य पदार्थ के चारों ओर उसको घेर लेता है और वायु से उसको ऑक्सीकरण से रोकता है। देखिए, नाइट्रोजन गैस अक्रिय होने के कारण खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण से बचाव करती है, और हमारा जो पैकेट युक्त पदार्थ हैं, चिप्स वगैरह, ये लंबे समय तक पैकेट में पड़े रहते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं। तीसरा क्या है, खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में भंडारित करने पर भी हम विकृत गंधिता से बचाव किया जा सकता है। अगर आप रेफ्रिजरेटर में रख दें, कुछ खाद्य पदार्थ, तैलीय जो खाद्य पदार्थ या कोई भी खाद्य पदार्थ देखते हैं आप वगैरह रखते हैं, भोजन भी यहाँ तक आप भी रखते हैं, तमाम मिठाइयाँ भी आप रखते हैं, तो बहुत सी चीज़ें आप फ्रिज में रखते हैं तो खराब जल्दी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है बहुत कम हो जाता है, और कम टेम्परेचर होने पर वो तेल युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है, और हमेशा वो सेफ बचे रहते हैं लंबे समय तक, यानी कि वो बचे रहते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो ये है 3, और भी लिख सकते हैं, जैसे और अकाद अपना लिखना चाहे चौथे नंबर पर अगर आप लिखना चाहे तो ऐसे पदार्थों को जो है ज़्यादा लाइट युक्त प्रकाश में जो है नहीं रखना चाहिए, थोड़ा अंधेरे में रखेंगे तो क्या होगा, उनका ऑक्सीकरण बहुत मंद गति से होगा, तो उससे भी इसको बचाया जा सकता है। आइए बच्चों, ये पहला हुआ आपका। दूसरा हम देखते हैं क्या है, कोरोशन है, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? देखिए, संक्षारण क्या होता है, वायु, नमी व अन्य रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में, याद रहे, वायु, नमी व अन्य रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे यानी कि सनई सनई नष्ट होना धातुओं का संक्षारण कहलाता है। धातुओं का संक्षारण रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी हमने रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ा, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन के कारण होता है, यानी कि एक प्रकार से उसमें गैल्वेनिक सेल बन जाता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाएं उनमें होने लगती है। इसी के कारण जो है हमारा धातु क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं। तो धातु, इसको याद करिए, वायु, नमी या अन्य रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना धातुओं का संक्षारण कहलाता है। जैसे देखिए, लोहे में लाल भूरे रंग का जंग लगना। जब आप लोहा लाते हैं तो क्या होता है, वो चमकता है, उसमें कोई जंग नहीं लगा होता, लेकिन कुछ समय तक आप रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है, लाल भूरे रंग का जंग का लगना। तो देखिए, ये Fe है, सॉलिड आपका जो होता है, ये Fe सॉलिड, और ये ऑक्सीजन गैस, देखिए वायु मंडलीय ऑक्सीजन और कुछ नमी। यक्स, इन्हें 2x लिखा है, यानी कि यक्स जल के अणुओं की संख्या। यक्स क्या है? जल के अणुओं की संख्या है, नोट कर लेंगे। और ये बना देता है Fe2O3 × XH2O। ठीक है, तो एक इसको क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाता है। इसी को हम कहते हैं भूरे रंग की, लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसी को हम कहते हैं जंग कहते हैं। तो ये जंग का फार्मूला भी एक प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो पहला हो गया लोहे में लाल भूरे रंग का जंग लगना, आप जैसा कि अपने जीवन में इसको देखते हैं। दूसरा है चांदी पर काली परत का जमा होना। जो चांदी होता है आप लाते हैं खरीद कर मार्केट से, तो क्या होता है, बहुत चमकीला होता है, लेकिन कुछ समय तक उसको आभूषण को महिलाएं जब पहनी होती तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके ऊपर काला होने लगता है, फिर तो साफ को भी वो करवाती है। तो देखिए, तो ये आप उदाहरण इसको भी जान से। कापर, आप कापर के तार देखेंगे, कापर के तार पर क्या हो जाता है, हरे रंग की परत जम जाती है, इस पर हरे रंग की परत जम जाती है। तो बच्चों, ये सब क्यों होता है? ऑक्सीकरण के कारण ही ऐसा होता है, या रेडॉक्स रिएक्शन के कारण ही ऐसा इसमें होता है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो भाई, इनको बचाव भी किया जाता है, अगर ये नष्ट होते तो इनको हम बचाव भी कर सकते हैं। क्या है बचाव? संक्षारण से क्या बचाव है? जैसे क्या है, तेल लगाकर। ठीक है, तो कुछ आपके वगैरह जैसे दरवाजे कुछ लगे होते हैं लोहे के, या शटर लगे होते हैं, या आपका पिपरमिंट का टैंक होता है, तो क्या करते हैं, इसको जब आप पिपरमिंट की पेराई कर लेते हैं तो क्या करते हैं, उस टैंक में तेल या ग्रीस लगाकर उसको रख देते हैं, छांव में रख देते हैं, छप्पर ऊपर लगा देते हैं, तो उसके नीचे रख देते हैं। ठीक है, तो ये ताकि वो नमी से बचे रहें, पानी से बचे रहें। ठीक है, तो ये क्या है, बचा रहेगा आपका यहाँ पर।
तेल लगाकर, दूसरा ग्रीस लगाकर हम बचा सकते हैं, पेंट लगाकर। देखिए बच्चों, तमाम जो है मार्केट में शटर लगे होते हैं, उस पर क्या किया होता है, पेंट लगाया जाता है, या कोई भी लोहे का चीज होता है उस पर पेंट लगा दिया जाता है। तो पेंट लगाने से भी क्या होता है, पेंट लगाने से लोहे और जो वायुमंडलीय नमी या वायु है उसके बीच में एक लेयर परत आ जाती है, जिससे डायरेक्ट उसका जो है ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। तो हमारा लोहा क्या होता है, सेफ होता है। दूसरा क्या है, गैल्वेनीकरण करके। गैल्वेनीकरण क्या है, गैल्वेनीकरण का मतलब होता है एक मतलब कम क्रियाशील धातु पर, मैंने बताया है, यानी कि कम क्रियाशील धातु के ऊपर अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। ठीक है, तो कम क्रियाशील धातु के ऊपर अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। जैसे लोहे की बाल्टी आपने देखा है, इस लोहे की बाल्टी पर क्या होता है, ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। इसके ऊपर क्या दी जाती है, लोहा है, इस लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ा दी जाती है, इसकी परत चढ़ा जाती है, किसकी, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। तो ये जिंक देखिए मैंने आपको बताया धातुओं की सक्रियता, तो ये अधिक क्रियाशील है और ये क्या है, कम क्रियाशील। तो अधिक क्रियाशील धातु पर कम क्रियाशील धातु के ऊपर अधिक क्रियाशील धातु के ऊपर क्या अधिक क्रियाशील धातु का एक परत लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे भैया ये क्या होगा, अधिक जो क्रियाशील होगा वो जल्दी से नष्ट हो जाएगा और हमारा लोहा क्या होगा, ये अंदर का बचा रह जाएगा। ठीक है, तो नष्ट होगा तो पहले यही नष्ट होगा और इसको क्या करेगा, सेव करेगा। इसलिए इसको बलिदानी रक्षण भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये तो बलिदान हो जाएगा, खुद नष्ट हो जाएगा, लेकिन इसको जल्दी नष्ट नहीं होने देता है। तो आप लोहे की बाल्टी देखे होंगे तो उसके ऊपर धीरे धीरे बहुत दिनों के बाद धीरे धीरे उस पर से नष्ट होता है और लोहा आपका नीचे से बचा रहता है। जब ये हट जाएगी एकदम पर, तब आपका लोहा तभी क्या होगा, नष्ट होगा, इससे पहले नहीं नष्ट होगा। तो बच्चों ये रहा आपका, हमने आपको समझा दिया है, यहाँ मैंने लिखा था, मैंने आपको यहाँ समझा दिया। तो आप इसको बढ़िया से रिवाइज करें, आपको बखूबी इसको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो हमने आपका क्या पढ़ा आज, विकृत गंधता और कोरोसन यानी कि संक्षारण पढ़ा। तो इसको बढ़िया से आप याद कर लीजिएगा। ये वाला नाइट्रोजन गैस वाला कौन सी गैस भरी जाती है, याद रहे, चिप्स वगैरह में, थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो बच्चों आज यही तक। तो बच्चों इसको शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले और जहाँ तक हो कमेंट जरूर करिए। हम कमेंट बॉक्स जो है बराबर देखते रहते हैं, कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सभी बच्चे जो है इसको बार बार दोहराते रहें, रिवाइज करते रहें। ये आपका जो है पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद कुछ एक्सरसाइज कराएंगे और फिर जो है इसके बाद जो है दूसरा चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।